वंदे जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमान श्यामपद मंडल जी, जिला प्रवासी श्री सरोज कुमार सिंह जी, जिला प्रभारी श्री सुजीत दास जी, विधानसभा बोलपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दिलीप घोष जी, ओसपुर ग्राम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कलिता माझी जी, विधानसभा नानूर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री खोखन दास जी, योगेश्वर राजू सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बोलपुर जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी बहन और भाइयों, शांति निकेतन की इस पावन धरा को, जहां पर महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने भारत के विरासत की एक वैश्विक संस्था की स्थापना की, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहन और भाइयों, ये वही पावन धरा है जिसने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रयासों से यहां पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हो पाई थी। याद करिए इन महापुरुषों का योगदान। एक ओर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात रहा हमारा बंगाल। कौन सा ऐसा कालखंड था जब बंगाल ने भारत को प्रेरणा न दी हो। भारत की प्रेरणा भूमि के रूप में विख्यात बंगाल, भारत की आजादी के दौरान, आजादी के आंदोलन के दौरान 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की लौ इसी बंगाल के बैरकपुर में जली थी। भारत की आजादी के लिए खुदीराम बोस जैसा युवा हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। ये वही पावन धरा है जिस पावन धरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया। ये वही पावन धरा है जिस पावन धरा में अपना पूरा बचपन व्यतीत करने के उपरांत उन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में भी जिस पावन धरा को चुना, उन्होंने भारत को एक मंत्र दिया, देश की आजादी के लिए तुम मुझे आजादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये उद्घोष आज भी हमारी कानों में गूंजता है। बहन और भाइयों, ये वही पावन धरा है जिसने भारत को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से राष्ट्रगान दिया था। हर भारतवासी जन गण मन राष्ट्रगान गाकर के गौरवान्वित होता है। ये वही पावन धरा है
जिसने भारत की आजादी का अमर मंत्र बन चुका वंदे मातरम का उद्घोष किया था और भारत को, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगीत भी दिया। ये बिपिन चंद्र पाल की धरती है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, ये रामकृष्ण परमहंस की धरती है, स्वामी प्रणवानंद जी की धरती है और पूरी दुनिया के अंदर पूरी मजबूती के साथ उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद की धरती है, जिन्होंने कहा था गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये वही पावन धरा है। मां से लाहड़ी ने अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों से जिस पावन धरा को एक नई ऊंचाई दी हो। मैं देख रहा था, अभी मैं कुछ देर पूर्व आसनसोल की धरा पर था, माता तारा की पावन साधना स्थली। भारत भर के साधक आते हैं, वीर भूमि में आकर के वहां की धरती से शक्ति अर्जित करते हैं। ये बंगाल की धरती है। कांग्रेस, कम्युनिस्टों ने और टीएमसी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है। लेकिन बंगाल की धरती मां काली की धरती है, बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है, बंगाल की धरती मां तारा की धरती है। बंगाल की धरती में कठमुल्लापन की संस्कृति और घुसपैठियों को नहीं चलने देंगे। बंगाल को फिर से उसका गौरव दिलाने का काम, बंगाल को उसकी पहचान दिलाने का काम केवल और केवल डबल इंजन की सरकार कर सकती है, और अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। बहनों और भाइयों, याद करिए, याद करिए, ये बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। कुल भारत की अर्थव्यवस्था का 1/3 योगदान बंगाल करता था। यहां के कल कारखानों में न केवल बंगाल का युवा बल्कि भारत भर का युवा कार्य करता था। किसान खुशहाल था, नौजवान के हाथों में नौकरी और रोजगार था, बेटी और बहन सुरक्षित थी, उद्यमी एक खुशहाल माहौल में अपना उद्योग और व्यापार का काम करता था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और 15 वर्षों से टीएमसी ने बंगाल को कंगाल बना दिया। बंगाल की इकोनॉमिक लीडरशिप को, जो बंगाल लीडर था, उस बंगाल को भारत की इकोनॉमी में लूजर बना दिया। जो बंगाल भारत को नेतृत्व देता था, खुशहाली का प्रतीक था, सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की पावन धरा थी, वह बंगाल अराजकता का, गुंडागिरी का, माफियागिरी का, असुरक्षा का, अव्यवस्था का, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया। न बेटी सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है,
मोदी जी विकास का जो पैसा भेजते हैं वह पैसा टीएमसी के गुंडे हजम कर जाते हैं। गरीब को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। किस हद तक की गुंडागिर्दी थी? पिछली बार एक खोखन दास चुनाव जीत रहे थे, अंतिम समय में टीएमसी के गुंडों ने जबरदस्ती इन्हें हरवाया था। याद करिए, पिछली बार श्रीमती कलिता माझी चुनाव में जोरदार फाइट दी थी, लेकिन अंतिम समय में टीएमसी के गुंडों ने जबरदस्ती बूथों पर कब्जा कर दिया। याद करिए, पिछली बार दिलीप घोष चुनाव जीत रहे थे, लेकिन अंतिम समय में इनको पराजित घोषित कर दिया गया। किस प्रकार की अराजकता और आज